हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है पैंट की कटिंग का और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक अस्तर वाली पैंट की कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कटिंग मैं शेयर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग आएगी। ये जो पैंट की कटिंग है इसमें हम पॉकेट भी काटना सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हैं कि किस तरीके से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं विद लाइनिंग। तो जब भी आप कोई लाइनिंग वाला कपड़ा बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी लाइनिंग ही कट करनी होती है। अस्तर वाला फैब्रिक हम सबसे पहले कट करते हैं और मेन फैब्रिक उसके बाद। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरीके से जो अस्तर है उसको डबल फोल्ड में रख लेंगे। जिस तरीके से आप पैंट के लिए कपड़ा रखते हैं डबल फोल्ड में, किनारे वाली साइड आपकी तरफ होगी और बंद साइड दूसरी तरफ होगी। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ 1.5 इंच ऊपर छोड़ना है, क्योंकि 1.5 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करने वाले हैं। तो 1.5 इंच की बजाय हम 1 इंच ही ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि आधा इंच आपका सिलाई में भी जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नीचे मार्क करेंगे आपको लेंथ कितनी चाहिए। तो मुझे इसमें 34 लेंथ चाहिए, जिसमें कि मैंने 2 इंच और इसमें ऐड किया है। 36 पर मैंने एक और मार्क किया है। इस तरीके से हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हम फोल्डिंग मार्जिन में यूज़ करेंगे। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ से हम लेंगे हमारे हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 1 इंच आप लूजिंग ऐड करेंगे, यानी कि 10 इंच। आप पहले 10 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और उसके बाद आप 1 इंच और इसमें एक्स्ट्रा देंगे, जो कि हमारा सिलाई वगैरह में जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें मार्क करना है। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, जो कि हमें यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान आप कैसे लगाएंगे, 36 अगर आपकी हिप है तो आप उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना यहाँ पर आया है, जैसे कि 12 आ रहा है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ेंगे। बेल्ट वाला आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और नीचे फिर आप उसके बाद ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़कर जो 12 आएगा उस पर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक बॉक्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आगे की तरफ आप निशान लगाएंगे 2 इंच का, और एक निशान हम यहाँ पर फिर लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर पार्ट में, जो बिल्कुल किनारी है वहाँ से लेकर जो आपने फाइनल जो निशान लगाया है 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ तक आप एक जो बीच में सेंटर पॉइंट आएगा आप वहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। और सेम इसी तरीके से वही नाप आपको नीचे भी इस तरीके से वो मार्क लगा लेना है। तो ये हमारी पैंट का सेंटर पॉइंट होता है, तो ये आपको ज़रूर मेज़र करना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें मोहरी कितनी चाहिए। अगर आपको 8 इंच मोहरी चाहिए तो आप 4 इंच इस तरफ रखेंगे और 4 इंच दूसरी तरफ रखेंगे। देखिए जिस तरीके से। तो मुझे यहाँ पर 6 इंच मोहरी चाहिए, 6 से 7 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3-3 इंच दोनों तरफ लगा रही हूँ। तो देखिए 3 इंच हम इस तरफ लगाएंगे और 3 इंच हम इस तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम हमारा जो हमने जहाँ पर आसन का निशान लगाया है वहाँ से लेकर और जितनी आपकी पैंट की लेंथ है उसके बिल्कुल एक सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ पर हम अपना नी का मेज़रमेंट के हिसाब से लगाएंगे। या तो आप नी का मेज़रमेंट ले सकते हैं, या फिर अगर आपने नी का मेज़रमेंट नहीं भी लिया है, कंफर्टेबल आपको चाहिए, तो आप सिंपली जितना आपको मोहरी है उस मोहरी से आपको बस 1-1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरीके से आपका नी का पॉइंट मेज़र हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आसन की गोलाई देंगे। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा शार्प गोलाई नहीं देनी है, बस हल्का सा आपको कर्व देना है। इतना याद रखिए कर्व होना चाहिए, बस हल्का सा। और इस तरीके से आपकी जो साइड की लाइंस हमने जो मार्किंग की थी उन मार्किंग्स को आप इस तरीके से डॉट करेंगे और उन डॉटेड पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप इस तरीके से शेप क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके पास शेपर नहीं भी है तो भी आप इस तरीके से इंची टेप की हेल्प से भी आप इस तरीके से शेप क्रिएट कर सकते हैं। साइड में कर्व आएगा पैंट में और जो आपने आसन वाली शेप दी है वो इस तरीके से होगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देनी है पैंट की। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। ये जो हमने पैनल कट किया है ये हमारा फ्रंट पैनल है। अब हम इसमें एक प्लेट डालेंगे सामने की तरफ फ्रंट पैनल में ही। तो इस तरीके से आप देखिए
जितना हमारा जो हमने सेंटर पॉइंट पर मार्क किया है सेम उसी तरीके से हम ऊपर मार्क करेंगे उतनी ही दूरी पर, और यहाँ पर हम एक प्लेट का मार्क करेंगे। तो ये जो प्लेट डालनी है वो आपको 4 इंच की प्लेट डलेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर ये 1 इंच चौड़ाई में होगी प्लेट, यानी कि आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ। इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है जिससे कि पैंट की शेप बहुत ही बढ़िया आती है, आगे से बहुत ज़्यादा खुली खुली नहीं रहती है। ये जो पैंट का मेज़रमेंट मैंने लिया है ये आपको एक कंफर्ट, आप कह सकते हैं कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल फिटेड पैंट ये नहीं होती है, ये कंफर्टेबल पैंट होती है। आप इस तरीके से डेली यूज़ में जो पैंट वेयर करते हैं वो बहुत अच्छे से आप इस मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से वो जाएगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके बैक पैनल की कटिंग। तो बैक पैनल के लिए आपको कपड़े को इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर हमने जो फ्रंट पैनल कट किया था उसको हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा जो आसन वाला साइड है उस तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए और जो ऊपर की तरफ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ से हमें 2 इंच बढ़ाना है और आसन की तरफ से भी हम सेम 2 इंच बढ़ाएंगे। नी तक आते आते हमें वो 1.5 इंच कर देना है और मोहरी तक आते आते वो 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कपड़ा बढ़ाना है। कपड़ा बढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आसन की तरफ, आप दूसरी साइड से कपड़ा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ आसन की तरफ से ही आपको कपड़ा बढ़ाना है। और जो हमने मार्किंग की है उनको हम इस तरीके से डॉट्स लगाते हुए जॉइंट करेंगे। और जो हमने आसन की तरफ में ऊपर की तरफ जो 2 इंच कपड़ा बढ़ाया है उसको कॉर्नर से इस तरीके से तिरछा आप इस तरीके से कट करेंगे साइड से, और उस कॉर्नर तक आप इस तरीके से तिरछा कट करेंगे, सीधा नहीं कट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका बैक पैनल भी कट जाएगा। अब आती है हमारे मेन फैब्रिक की बारी। तो मेन फैब्रिक आपको कैसे कट करना है, सिंपली आपको इस तरीके से डबल फैब्रिक लेना है, डबल लेयर में करना है अपना फैब्रिक को। और जो हमने फ्रंट पैनल कट किया है जस्ट आपको उसको अच्छे से प्लेस करना है उसके ऊपर। और जब भी आप मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक आपको याद रखना है हमेशा आप उसको बस 1 पैर एक्स्ट्रा लेते हुए, यानी कि आप 1/4 इंच आप समझ लीजिए, इतना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है। आप मेन फैब्रिक को बिल्कुल फिक्स नहीं कट करेंगे, हल्का सा आपको इसे एक्स्ट्रा कट करना होता है बस, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा अस्तर वाला जो फैब्रिक होता है वो हमारा एक्यूरेट मेज़रमेंट के हिसाब से कटता है, और जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ 1 पैर ज़्यादा उसे काटते हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा से ही सिर्फ हम उसे ज़्यादा काटते हैं। वो इसलिए क्योंकि कपड़ा हमें इधर उधर एडजस्ट करना होता है, दैट बिकॉज। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फ्रंट को कट किया है सेम उसी तरीके से हमें बैक पैनल को भी कट कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने बैक में इस तरीके से कपड़ा बढ़ाया है ऊपर की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है बढ़ाना। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी हिप की शेप होती है उसे आप बहुत अच्छे से पैंट की फिटिंग आती है, हिप की तरफ से खिंचाव नहीं आता है उठने बैठने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हिप साइज़ कम होता है तो वहाँ हम 1.5 इंच करते हैं, मीडियम है ये 36 हिप तो हम यहाँ 2 इंच करते हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी इसको ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट पट्टी करेंगे। तो बेल्ट पट्टी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच की पट्टियाँ कट की हैं, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट हमें लगानी है और आधा इंच हमारी दोनों तरफ ही सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4 इंच की हमने 2 पट्टियाँ कट की है, और इसे आपको बैक पैनल के हिसाब से इस तरीके से नाप कर काट लेना है। तो ये यहाँ पर हमारा जब बीच में हम स्टिच लगाएंगे तो ये बिल्कुल हमारा एक्यूरेट बैठेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें हमारी बेल्ट पट्टी कट कर लेनी है। अब बारी आती है हमारी पॉकेट कट करने की। तो पॉकेट कट करने के लिए आप जब देखेंगे तो आपके पास इस तरीके से फैब्रिक ज़रूर बचा होगा जो कि आपने शेप आई होगी वहाँ पर, नहीं है तो इस तरीके से बस आपको एक शेप
ड्रॉ कर लेनी है जस्ट पॉकेट की। और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 से 7 इंच होनी चाहिए और लंबाई कम से कम भी 13 से 14 इंच ज़रूर होनी चाहिए कि आप अगर इसमें फ़ोन वगैरह रखें तो वो आराम से आ सके। इस तरीके से आपको ये पॉकेट कट करनी है। बहुत ही आसान है, छोटी पॉकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा पॉकेट जब भी आप लगाएं तो कम से कम भी 13 इंच से 15 इंच के बीच उसकी लंबाई ज़रूर होनी चाहिए। चौड़ाई भी कम से कम भी 6 से 7 इंच होनी चाहिए। तो इस तरीके से ही आपको अपनी पॉकेट कट कर लेनी है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी स्टिचिंग के नेक्स्ट वीडियो में।